हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। करण जौहर के स्टार स्टडेड बर्थडे की किसने चुराई लाइमलाइट? दिखाएंगे करण जौहर का बर्थडे कैसे बना एक्सेस के रीयूनियन का अड्डा। सैफ के को एक्ट्रेसेस के सवाल पर क्यों भड़की करीना? विद्या के आइटम सॉन्ग ने किसने बना दिया है दीवाना? और फाइनली दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। करण जौहर की मच टॉक्ड अबाउट बर्थडे पार्टी आखिरकार कंप्लीट हो गई है, लेकिन इस स्टार स्टडेड बर्थडे में बर्थडे बॉय करण जौहर से ज्यादा लाइमलाइट ले गई उनकी एक खास दोस्त। कौन है करण की वो खास दोस्त और क्यों बन गई वो पार्टी की मोस्ट डिजायर्ड सेलिब्रिटी? देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। सब इंतजार कर रहे थे और एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या वो आएगी या नहीं? हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की। जगह थी करण जौहर की बर्थडे पार्टी और सबकी आंखें प्रियंका चोपड़ा का इंतजार कर रही थी। प्रियंका और करण के ट्विटर वॉर के बाद सबको यही लग रहा था कि शायद प्रियंका करण की पार्टी में ना जाए। करण जौहर के मीडिया इंटरव्यू के बाद भी सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि पीसी इस पार्टी को अटेंड करेंगी। और जब प्रियंका अपना फॉरेन ट्रिप कंप्लीट करके मुंबई पहुंची तो जूम ने एक्सक्लूसिवली प्रियंका से पूछा कि क्या वो इस स्टारी बर्थडे का हिस्सा बनेंगी। सुना आपने, प्रियंका बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करना चाहती थी कि वो इस पार्टी में जा रही हैं या नहीं। आखिर इस पार्टी में करण के अलावा शाहरुख खान भी अपनी वाइफ गौरी के साथ मौजूद होंगे, जिनके साथ उनके लिंकअप की बातें आए दिन मीडिया में चलती रहती हैं। तभी तो इतनी स्टार स्टडेड पार्टी में सबकी नजरें बस प्रियंका को ही तलाश रही थी और बर्थडे बॉय की पूछताछ इतनी नहीं हो रही थी जितनी प्रियंका के लिए सवाल किए जा रहे थे। और पार्टी स्टार्ट हो जाने के काफी देर बाद भी जब प्रियंका यहाँ नहीं पहुँची तो सब ने मान लिया कि ये दुश्मनी की आग इतनी आसानी से ठंडी नहीं पड़ने वाली। लेकिन जब पार्टी को खत्म होता देख मीडिया पैकअप में लगा हुआ था, तब हुई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की एंट्री और सभी प्रियंका को यहाँ देखकर हैरान रह गए। प्रियंका के यहाँ पहुँचते ही सबको इस बात का एहसास हो गया कि पीसी और करण जौहर की दुश्मनी का अंत हो चुका है। वैसे इस झगड़े की खात्मे की झलक उस समय से ही मिलने लगी थी जब एक इवेंट पर शाहरुख प्रियंका के साथ डांस करते हुए नजर आए थे और तभी जूम ने आपको खबर दी थी कि शाहरुख प्रियंका और करण जौहर के बीच दोस्ती करवाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वह लगता है शाहरुख की मेहनत का ही नतीजा है कि कुछ समय पहले ही मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बात करने वाले ये पुराने दुश्मन दोस्त बन गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस झगड़े में आखिरकार जीत तो प्रियंका की ही हुई है, क्योंकि खबरें तो बहुत पहले से आ ही रही थीं कि प्रियंका इस पार्टी का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन प्रियंका ने लास्ट मोमेंट तक इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं दी थी। If I go, you'll see me there. You'll find out if I go. और जूम के सोर्सेज की माने तो प्रियंका चाहती थी कि इस इवेंट के लिए करण उन्हें इनविटेशन तो भेजें और साथ ही मीडिया में इस बात को खुद बताएं, तभी वो इस पार्टी का हिस्सा बनेंगी। और आखिरकार करण ने लगभग सारे न्यूज़पेपर्स को इंटरव्यू देकर प्रियंका की ये शर्त मान ली और ये देखकर साफ हो जाता है कि भले ही करण बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर हों, लेकिन प्रियंका का रुतबा भी बॉलीवुड में कम नहीं है। वेल, जो भी हो, पिछले 6 महीने से चली आ रही इस लड़ाई का हैप्पी एंडिंग तो हो गया और इस झगड़े की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही प्रियंका चोपड़ा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा एंड हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। करण जौहर की इस हाई वोल्टेज पार्टी से सारी लाइमलाइट तो प्रियंका ले गई, लेकिन इस पार्टी में हुई और एक खास बात। बॉलीवुड के सारे एक्सेस शाहिद, करीना, अक्षय, रवीना, नेस वाडिया और प्रीति जिंटा, ये सारे स्टार्स यहां नजर आए एक साथ पार्टी करते हुए। डोंट बिलीव अस? फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। कहते हैं दुनिया बहुत छोटी है और हम कहते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया उससे भी ज्यादा छोटी। करण जौहर ने अपने 40th बर्थडे पर पूरी इंडस्ट्री को बुलाया तो जाहिर है बहुत फायरवर्क्स भी होंगे। करण जौहर की पार्टी बन गया एक्सेस की मिलने की जगह। सबसे पहले बात फेमस एक्स कपल शाहिद और करीना की। शाहिद इस पार्टी में करीना से काफी पहले आ गए थे, लेकिन जिस तरह करीना बंधन के आई थी, शाहिद ने उन पर गौर तो जरूर किया होगा, स्पेशली तब जब नवाब सैफ अली खान आउट ऑफ इंडिया रेस 2 की शूट में बिजी हैं। करीना और शाहिद के बाद हमें नजर आए संजय दत्त और मान्यता, लेकिन संजय से पहले यहाँ आ चुकी थी उनकी एक्स वाइफ रिया पिल्लाई अपने हस्बैंड लिएंडर पेस के साथ। नो सरप्राइजेस, संजय दत्त की एंट्री के थोड़ी देर बाद लिएंडर एंड रिया लेफ्ट द वेन्यू।
इसके बाद प्रीति जिंटा यहाँ आई ऋतिक रोशन के साथ, लेकिन उनसे पहले अंदर थे उनके एक्स बॉयफ्रेंड नेस्ट वाडिया, जो बाद में दिखे नरगिस फाकरी को सी ऑफ करते हुए। और आखिरी नंबर आता है हमारे खिलाड़ी कुमार का। अक्षय पहुंचे साजिद खान के साथ, पर उनसे पहले यहाँ आ चुकी थी रवीना टंडन अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए शायद अक्षय 10 मिनट में ही पार्टी से निकल आए। तो कुछ इस तरह से ये इवेंट करण जौहर की बर्थडे पार्टी से ज्यादा एक्सेस रियूनियन की पार्टी ही बनकर रह गई। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सैफ और करीना की लव लाइफ की बॉलीवुड में हर कोई मिसाल देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि करीना सैफ को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है? तभी तो ज़ूम ने जब करीना से सैफ और उनके को एक्ट्रेस को लेकर सवाल पूछा तो करीना ने दिया एक शॉकिंग रिएक्शन। हैव अ लुक। सैफ करीना बने हैं एक दूसरे के लिए, और इसीलिए सैफ और करीना एक दूसरे के लिए है काफी पॉजिटिव। तभी तो करीना रखती हैं सैफ पर नजर। करीना को नहीं पसंद है कि सैफ के साथ उनके अलावा कोई और एक्ट्रेस काम करे, इसलिए करीना अपनी शूटिंग स्केड्यूल के साथ साथ सैफ की फिल्म्स की पूरी डिटेल्स रखती हैं। और अभी हाल ही में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी थी कि करीना सैफ की को-स्टार बिपाशा से बढ़ती नजदीकियों से बिल्कुल खुश नहीं है, और वो अपनी फिल्म हीरोइन की शूटिंग कंप्लीट करके रेस 2 के सेट्स पर ग्रीस पहुंच गई हैं। और इन्हीं रूमर्स की क्लैरिफिकेशन के लिए जब एक इवेंट पर ज़ूम ने करीना से बात करने की कोशिश की तो ये था करीना का रिएक्शन। I don't even want to answer this question because it really has nothing to do with my life. करीना, आप हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहती हैं, ये तो हमें समझ आ रहा है, पर आपकी लाइफ से इस क्वेश्चन का लेना देना नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आई। I don't even want to answer this question because it really has nothing to do with my life. करीना, सैफ ही तो आपके मिस्टर परफेक्ट हैं, और सैफ की लाइफ के बारे में आप न जाने ऐसा हो नहीं सकता। भले ही सैफ के साथ एक्ट्रेसेस की नजदीकियों की खबर रूमर्स हैं, पर रूमर्स को रियल बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। मूविंग ऑन, जब करीना हमसे यहाँ इतनी खुलकर बातें कर रही थी, तो हमने उनसे फिल्म हीरोइन को लेकर चल रही उनकी तैयारियों की डिटेल्स भी ले ली। Just waiting to finish this film now. I mean 70% complete है, और 30-40 दिन शूटिंग अभी बचा है, तो we're still in the process of filming. वैसे करीना अपनी इस अपकमिंग फिल्म के साथ साथ सैफ की अपकमिंग फिल्म कॉकटेल को लेकर भी है काफी एक्साइटेड, और बेबो की माने तो ये फिल्म होगी काफी मजेदार। I think it's a great film and इंशाल्लाह फिल्म बहुत चलेगी। We hope to करीना, सैफ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हो। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर ने भले ही बॉलीवुड में कमीने, जब वी मेट जैसी हिट फिल्म्स की है, लेकिन अभी भी एक प्रोड्यूसर को शाहिद की एबिलिटी पर नहीं है पूरा भरोसा। कौन है वो प्रोड्यूसर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पिछले काफी टाइम से ज़ूम के जासूस वो वंडरिंग की टॉम क्रूज एंड कैमरन डियज स्टारर नाइट एंड डे के हिंदी एडेप्टेशन की स्क्रिप्ट को रेडी करने में आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। बट ज़ूम के सोर्सेज को पता लगा है कि इस रीमेक के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के डिले में इल प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट तो बस एक स्केपगोट है, असली वजह तो कुछ और है। अब ये वजह क्या है, ये बताने से पहले आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। नाइट एंड डे टॉम क्रूज एंड कैमरन डियज स्टारर स्पाई लव स्टोरी थी, जो कि फॉक्स ने प्रोड्यूस की थी। Now back home, despite having Ranbir and Priyanka in the lead, अनजाना अनजानी को बॉक्स ऑफिस में क्रैश करने के बाद और साजिद नडियाडवाला से फेमसली ब्रेकअप करने के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फॉक्स को अप्रोच किया कि वो इस मूवी का हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। बट साजिद नडियाडवाला से फॉल आउट एंड अनजाना अनजानी के पुअर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से कोई हीरो सिद्धार्थ के साथ कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था। एंड सिंस नाइट एंड डे ने हॉलीवुड में भी कुछ खास माइलस्टोन नहीं बनाया था, तो रिपोर्टेडली फॉक्स का कहना था कि बैंकेबल हीरो लाओ और मूवी बनाओ। इस बीच सिद्धार्थ आनंद ने शूट किया एक कॉफी कमर्शियल शाहिद के साथ एंड बात बन गई और सो ही थॉट, क्योंकि शाहिद की मौसम नेवर माइंड, यू ऑल नो दैट स्टोरी। सो नाउ शाहिद एंड सिद्धार्थ चाहे कितना भी कहें, जब तक स्क्रिप्ट इज नॉट इन प्लेस हम कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। रिपोर्टेडली द ट्रूथ इज दैट द प्रोड्यूसर लीड्स कन्विंसिंग कि शाहिद पर पैसे लगाने चाहिए। इट सीम्स शाहिद की नाइट एंड डे लाइट देखेगी या नहीं, ये शाहिद की तेरी मेरी कहानी डिसाइड करेगी। नाउ व्हाट कैन वी से शाहिद, मोर पावर टू यू। वी होप योर तेरी मेरी कहानी रिपेयर्स द डैमेज जो खराब मौसम ने आपके करियर पर लगाए हैं। Pun intended. For कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म फरारी की सवारी को प्रमोट करने के लिए इस फिल्म के मेकर्स ने ऑर्गेनाइज की एक इवेंट पर यहां फिल्म से ज्यादा प्रमोशन हुआ विद्या बालन के आइटम नंबर का।
विद्या बालन का ये कातिलाना अंदाज है फिल्म फरारी की सवारी के प्रमोशन के लिए, पर फिल्म के इस प्रमोशनल इवेंट पर फिल्म से ज्यादा लाइमलाइट विद्या के डांसिंग स्टेप्स ले गए। तभी तो विद्या का ये डांसिंग अंदाज ऑडियंसेस को इतना भाया कि वंस मोर की डिमांड पर विद्या खुद को रोक नहीं पाई। वेल, इस इवेंट की तैयारी विद्या ने काफी अच्छी तरह से की थी। तभी तो इस मराठी सॉन्ग पर डांस करने के बाद विद्या ने ऑडियंस से इस लैंग्वेज में इंटरैक्ट भी किया। आता सांगेन पैसे किती मिळणार, प्रेमात काम नाही होईल। और ऑडियंस की छोड़िए, इस पूरे इवेंट पर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर सभी विद्या के तारीफों के पुल बांधते नजर आए। The beautiful, gorgeous Vidya Balan. I'm a huge fan of hers. I've loved her work, and then she does this stellar dance. Wow, what a great time I had filming this song. पवन ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विद्या का जो I think that there's a bit of a problem, Sharman. I am a little worried about your wife, Prerna. Your father-in-law is Prem Chopra. If you notice, he comes on stage, talk about the film, he talks about Vidya. That as an actress, I have such high regard for this girl. Shut your eyes and think of Parinita. She was Parinita in Parinita. And she's done this Lavani in Farari Ki Savari. It's such a diverse character. And she's done both with absolutely extraordinary ability. So I'm really proud of Vidya today. वैसे विद्या को अपने इन को-स्टार से तारीफ यूं ही नहीं मिली। विद्या अपने इस सॉन्ग की तैयारी पिछले काफी समय से कर रही थी, तभी तो उनका ये परफेक्शन साफ साफ उनके डांस में दिख रहा था। और साथ ही विद्या की माने तो उनकी बहुत समय से ये इच्छा थी कि वो किसी फिल्म में एक लावनी सॉन्ग पर परफॉर्म करे। It was my dream to do a lavani. I would actually go around telling people कि you know, if you have a lavani in your film, then please let me know. Well, तो कुछ इस तरह से फिल्म फरारी की सवारी से ज्यादा यहाँ विद्या की लावनी की बातें हो रही थीं। Still we hope जिस तरह से इस आइटम नंबर को ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिला है, इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी उतना ही अच्छा रिस्पांस मिले। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और संजय दत्त के कंट्रोवर्सी की खबर तो आपको पता ही होगी, लेकिन जूम को पता चला है कि रामू ने एक और एक्टर से ले लिया है पंगा। कौन है वो एक्टर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सुनने में आया है कि कुछ दिनों पहले आरजीवी आए थे अर्जुन रामपाल के घर अपनी एक फिल्म का नरेशन देने, पर जैसे ही आरजीवी ने अर्जुन का पेट डॉग देखा, रामू हो गए इरिटेट और अर्जुन को और उनकी बीवी मेहर जैसिया को बताने लगे कि कुत्तों और बच्चों से उनको कितनी नफरत है। ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन की 2 बेटियां हैं। बस फिर क्या, अर्जुन और उनकी वाइफ को बुरा लगा और आरजीवी को घर से बाहर निकाल दिया। हमारी माने तो आरजीवी अगली बार आप किसी के घर जाएं तो थोड़ा होमवर्क कर ले, वरना उनके डिपार्टमेंट में ना ही जाएं तो बेहतर है आपके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इमरान हाशमी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इमरान हाशमी अपनी इमेज मेकओवर फिल्म शंघाई को लेकर हैं काफी एक्साइटेड और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए इमरान ने बताया कि इस फिल्म से क्या है उनके एक्सपेक्टेशंस। हैव अ लुक। वी आर विद इमरान हाशमी टुडे और हम हर बारे में बात करेंगे एक्सेप्ट फॉर किसिंग। हेलो इमरान। हाय, थैंक यू। इमरान, शंघाई इज रेडी टू रिलीज। इट मस्ट बी क्वाइट अ ब्रीदर फॉर यू कि फर्स्ट टाइम कोई किसिंग या स्टीमी सीन्स के बारे में बात नहीं कर रहा। वेल, बहुत खुश हूँ इतने सालों के बाद पहली बार ऐसी फिल्म में इस सवाल का अवॉइड करना इंटरव्यूज़ के वक्त। इट्स क्वाइट एक्चुअली शॉकिंग फॉर मी, बट आई एम हैप्पी। Also, like right now, you're looking very good, like quite dapper and all. But in movie, you're this dirty guy with pants. Yeah, that dirty with pants stained teeth. So how did your wife or kid react when they saw you like that? They thankfully didn't see me that way, and I made it a point not to go in front of them that way. The good thing was that इस फिल्म की शूटिंग हमने लातूर और बारामती में की थी, so it was a good
5-hour journey from Mumbai. So I used to get into Latur when I used to get dressed, shoot, and then fly back whenever I had an off. And obviously this look wasn't there, it was just the mustache. So thankfully my wife didn't see me with the teeth and the look, otherwise she would have left me. So do you think Shanghai could be that movie which can start a discussion in the society? I definitely think so. I think जो मुद्दा इस फिल्म में है, and Which is? It's a political thriller. It's about a lot of things, about redevelopment. बहुत सारी चीज़ें हैं फिल्म में. It's a serious thing, but at the same time, जिस तरह treat किया है फिल्म में, it's extremely entertaining and commercial and fast-paced. I hope that yes, it gets somewhere. It gets people to think about the issues in our country. इमरान, अभी आपने कॉशन की बात करी. You know, actors or stars की एक image होती है audiences में because of the movies and the characters that they play, which is usually very good. So when they get into brawls or fights or anything like that, do you think it affects that image, in turn affecting the business of the movie? No, I don't think so. I don't think the audience really goes to watch a film or doesn't watch a film if you got into a brawl. I think they will go and watch a film if they find the film interesting. You know, you have a personal life, you have things that you do off camera, but then your film has to somewhere pull and draw the audience. Speaking of this film, हमने सुना है आपके लिए इसमें एक सूफी सॉन्ग डाला गया था, going with your signature style. It is. हमने actually shooting ख़त्म हो गई थी और फिर हमें लगा कि इस character के लिए, इस film के लिए, to give it that boost as far as the music goes and commercial viability, एक बहुत अच्छा गाना था, and एक discussion भी था कि how do we actually put the song, and Diwakar came up with a very nice idea of this is what happens to Jogi after the film ends. He goes to work in a bar in Mumbai और वो इस लड़की के बारे में सोचता है और तभी ये सूफी गाना है. So it's very interesting the way he shot it. इमरान, जाते जाते last question, हमने एक आपका एक signature trend type देखा है जन्नत 2 में started that आपका रणदीप का so-called bromance started at a washroom while you were relieving yourself, and similar thing we are watching in this movie also. No, the bromance in Jannat 2 actually doesn't start in a washroom. It starts somewhere else, which I can't speak about right now. But the intensity, you know, that chemistry it builds there. Yeah, it starts in the bedroom. We're not doing anything. I'm doing something with someone else. Yeah, I saw that movie. Yeah. In this film, it starts in a urinal. So there's something that I want to get out of Abhay's character, and he just negates the small talk that I'm trying to make when I'm pissing next to him in the urinal. So yeah, you have to watch the film for it. But this is becoming your signature style. The toilet? Yes. Yeah. I should tell filmmakers to stop it. On that thought, thank you, Imran. Thank you so much for talking to us. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So stay with us. विवेक ओबरॉय से नो टू टबैको के ब्रांड एम्बेसडर हैं और रिसेंटली जूम ने उन्हें स्पॉट किया एक इवेंट पर इस कॉज को प्रमोट करते हुए, और विवेक ने यहां जूम के थ्रू अपने को स्टार से स्मोकिंग की हैबिट छोड़ने की अपील की. हैव अ लुक. जो मेरे सेट्स होते हैं वहाँ पे बिल्कुल कोई स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है. जहाँ कोई और स्मोक कर रहा है मैं वो सेट छोड़कर फिर बाहर निकल जाता हूँ. विवेक ओबरॉय शूटिंग का सेट छोड़कर भाग जाते हैं अगर वहाँ कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो. ये बात विवेक ने ही एक्सेप्ट की एट एन इवेंट. दरअसल विवेक पहुंचे थे एक इवेंट पर टू प्रमोट नो टोबैको डे, वेयर वी आल्सो स्पॉटेड शंकर एहसान रॉय, फोटोग्राफर अतुल कसबेकर एंड एक्ट्रेस ऋतुपर्णा सेन गुप्ता. तभी हमने विवेक से पूछा कि आपके ऑन द सेट्स भी तो काफी स्मोकिंग होती है, हाउ डू यू डील विद इट? To this, he replied, जो मेरे सेट्स होते हैं वहाँ पे बिल्कुल कोई स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है. जहाँ कोई और स्मोक कर रहा है मैं वो सेट छोड़कर फिर बाहर निकल जाता हूँ. चलिए, आपको स्मोकिंग से एलर्जी है इस बात से तो हम अग्री कर लेंगे, पर आजकल तो आप संजय दत्त के साथ जिला गाजियाबाद के लिए शूटिंग कर रहे हैं एंड एवरीवन इज वेल अवेयर दैट संजू इज अ चेन स्मोकर. तो क्या तब भी आप स्मोकिंग से दूर होने के लिए सेट से भाग जाते हो या इस मजबूरी से डील कर लेते हो? जो मेरे सेट्स होते हैं वहाँ पे बिल्कुल कोई स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है. जहाँ कोई और स्मोक कर रहा है मैं वो सेट छोड़कर फिर बाहर निकल जाता हूँ. पर लगता है आप सिर्फ बातें बना रहे हो, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो आप और संजय फिर से दोस्त बने हैं. अब अगर उनकी प्रेजेंस में आप सेट छोड़कर जाओगे तो शायद फिल्मों से ही आपको हाथ धोना पड़े. वी जस्ट एडवाइस यू कि कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो. फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.